हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीएसआर सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आर.डी. शर्मा। क्लियर है, हमने दो जीरोस फाइंड आउट करने की मेथड देखी थी जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, अब हम क्यूबिक इक्वेशन में से 3 जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। अब हम अनुमान लगाते हैं कि 6x³ + 5x² - 12x + 4 का एक जीरो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि x = -2 रख के देखा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P of x = 6 × -2³ + 5x 5 - 2² -12 × -2 प्लस का कितना 4। ठीक है, तो P of x = कितना आ जाएगा? 6, 2 × 4 और 4 × -8। क्लियर है, और यहाँ +5 और 2 × 4, यहाँ पर माइनस प्लस 12 × 24 और प्लस का 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? P of x = 6, 48 + 20 + 24 + 4। क्लियर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा P of x = -48 और ये प्लस का 48, 24 + 4 28, 28 + 20 20 और 48। तो P of x = कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि x = -2 इसका एक जीरो है। ठीक है, इसका क्या है? एक जीरो है। तो इसका मतलब क्या निकला कि इफ x = -2 इज अ जीरो ऑफ P of x, देन x + 2 इज अ फैक्टर। जो x + 2 होगा उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। क्लियर है, x = -2 अगर जीरो है तो x + 2 उसका क्या होगा? फैक्टर। और जब फैक्टर होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको स्प्लिट करके हम रिमेनिंग 2 जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट, अगर ये उसका जीरो है तो उसको कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ सो x + 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 6x³ + 5x² - 12 प्लस का 4। क्लियर है, 6x³ + 5x² - 12x प्लस का 4। ठीक, यहां हम देखेंगे कि पावर 3 है तो उसके 3 जीरोस फाइंड आउट होंगे। हमारे पास एक जीरो मिल चुका है यहाँ पर, x = -2, रिमेनिंग जीरो फाइंड आउट होंगे यहाँ से। ठीक, अब हम करके देखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6x², x × 6x² क्या हो जाएगा हमारे पास? 6x³। ठीक है, और 6 2 12 और x² एज इट इज। क्लियर है, x² × x x³ 6 एज इट इज है, और 6 2 12 प्लस का साइन x² एज इट इज। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है ना, इधर जो भी आए उससे हमें मतलब नहीं, फर्स्ट टर्म पे हमें फोकस करना है। माइनस के 12x² में से 5x² सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा? माइनस का 7x²। ठीक है, माइनस का 12x प्लस का 4 एज इट इज। ठीक है, फिर से ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन है तो फिर से हम x से डिवाइड करेंगे। प्लस माइनस का साइन हो जाएगा 7x। ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन, x 7 1 = 7 और x × x x², प्लस माइनस का साइन 7 2 = 14x। क्लियर है, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के 14x में से 12x से सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2x + 4, क्योंकि बड़े का साइन आएगा, बड़ी क्वांटिटी पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम कंपेयर करेंगे। नया क्वेश्चन है, प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस का साइन होगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा, और प्लस 2 2 = 4। क्लियर है, 2 × x 2x और 2 2 = 4। सो यहाँ साइन चेंज होके कंप्लीटली ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 0। ठीक, अच्छा, तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, मतलब ये जो है 6x² - 7x + 2 से रिमेनिंग 2 जीरो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बचे हुए 2 जीरो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जीरो हमारे पास आ गया, x = -2। ठीक है,
सो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 को मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का ढंग है 6 2 जा 12, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 12। तो हम करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 2। क्लियर है? माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 2, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12। इन टुकड़ों का जो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की मल्टीप्लिकेशन के जस्ट इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 2 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन 3x 1 जा 3x प्लस माइनस माइनस का साइन 2 2 जा 4 x जाके चिपक गया माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अगला बचेगा 3x माइनस 2। क्लियर? क्या बचेगा? 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे कि एक बार 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। क्लियर है? मतलब गामा इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? और ये अल्फा की प्लेस पर हमें नाउ वी हैव टू observe that alpha plus beta plus gamma is equal to coefficient of x square upon coefficient of x cube। ठीक है, coefficient of x square upon coefficient of x cube। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी वो क्या थी? इक्वेशन हमारे पास थी 6x cube प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। क्लियर? माइनस 12x प्लस 4। यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना? अल्फा की प्लेस पर हमें रखना है -2 प्लस बीटा की प्लेस पर 1/2, गामा की प्लेस पर 3/2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीनिंग 5 और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब 6। ठीक है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ठीक है, माइनस में कांस्टेंट टर्म, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में। ठीक, तो यहां से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से हाफ गया, 2 में से आधा गया, तो कितना बचा? 1.5 बचा। 1.5 मतलब 3/2 प्लस यहां भी कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/2 मतलब 2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 में से आधा गया, 2 मतलब 2/2 1/2 2/3। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 2/3 क्लियर है? ठीक है, तो 2 में से हाफ गया तो कितना बचा? 1.5 को क्या लिखा जा सकता है? -3/2। क्लियर है? क्योंकि 2 बड़ा है, 2 में से आधा क्या कितना बचा? 1.5 को -3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -5/6। ठीक है, वेरीफाई करना रिलेशनशिप। 3 2 6 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन 3 3 9 और 2 2 4 इज इक्वल टू -5/6। माइनस से ओ सॉरी तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9 + 4 -5/6 इज इक्वल टू -5/6 है ना। माइनस से माइनस कैंसिल करने पर 5/6 इज इक्वल टू 5/6। इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, अल्फा की प्लेस पर -2, बीटा की प्लेस पर रखेंगे 1/2 प्लस बीटा की प्लेस पर रखेंगे 1/2 और गामा की प्लेस पर रखेंगे 2/3। ठीक है, और यहाँ पर गामा की प्लेस पर 2/3 और अल्फा की प्लेस पर -2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -12, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब कितना है? 6। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ 2 1 से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/3। ठीक है, प्लस यहाँ कितना? -2 2 4/3 इज इक्वल टू -12/6। क्लियर है? ठीक है,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 1/3 है ना, प्लस 2 2 4/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 एलसीएम लिया, ऊपर 1 - 4 इज इक्वल टू -12/6, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस -3/3 इज इक्वल टू -12/6। तो ये अपने पास कितना 1 टाइम्स, ठीक है, और 6 2 12, ठीक है, 6 2 कितना 12 -2, कितना जाएगा -2, और यहाँ का माइनस बचेगा, 2 से 2 कैंसिल -1 तो -1, ठीक है। तो यहाँ से कितना ये जो है -1 -1 -2 तो -2 इज इक्वल टू -2, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू। क्लियर है? इस प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा भी प्रूफ होता है। 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब क्या हो जाएगा -2 इंटू बीटा की प्लेस पर 1/2 और गामा की प्लेस पर 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है +4 x³ का जो मल्टीपल है वो कितना है 6। क्लियर है? अल्फा की प्लेस पे -2 और बीटा की प्लेस पे 1/2, गामा की प्लेस पे 2/3 और कांस्टेंट टर्म 4 है और x³ का जो मल्टीपल है वो कितना है 6 कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2/3 कितना, अच्छा ये क्वांटिटी माइनस में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी कितना बचेगा 2 2 4 2 3 तो -2/3 इज इक्वल टू -2/3 माइनस कैंसिल 2/3 इज इक्वल टू 2/3। इस प्रकार हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने 3 जीरोस फाइंड आउट करे और जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।